चीज पर नजर रखती है। अब आप जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं, ये बात अच्छे से समझ लीजिए, जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपकी प्रत्येक एक गतिविधि के ऊपर नजर रखी जाती है। चुनाव के समय फायर कर रहे थे लगातार अडानीज पर और अंबानीज पर, और बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इन कारपोरेट मित्रों के लिए क्या क्या किया, क्या क्या सहूलियतें दी, कितनी सहूलियतें दी, कितना चंदा दिया और बदले में कितना मुनाफा इनको दिया, कितने ठेके दिए। मुकेश अंबानी से दूरी बनाकर राहुल गांधी ने यह भी बताने का प्रयास किया कि भले ही इंडिया अलायंस के तमाम नेता उनके यहां मुकेश अंबानी के विवाह के पुत्र के विवाह में शामिल होने पहुंच गए हैं, लेकिन उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और वो एक तरह एकला चलो की राजनीति को भी अपना सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। राहुल गांधी अब वे आम आदमी की ही राजनीति करेंगे तथा मुद्दों पर आधारित राजनीति उनका उद्देश्य होगा। राजनीति का पाठ आप आम आदमी से पढ़िए, क्योंकि वो आप पर नजर रख रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के एक उस स्टेप के बारे में जिससे उन्होंने अपनी छवि को बदल कर रख दिया। फिल्म अभिनेता मनोज कुमार की एक पिक्चर का गाना आप सबको याद होगा, बहुत ही प्रासंगिक है और आज भी गाया जाता है, सुना जाता है। पैसे की पहचान यहां इंसान की कीमत कुछ भी नहीं, बच के निकल जा इस बस्ती से करता मोहब्बत कोई नहीं। ये गाना एक पिक्चर का है। पिक्चर का नाम था पहचान, एक्टर थे मनोज कुमार। यकीनन यह एक ऐसा पैसे वालों का जमघट है जिसमें आप इतनी आसानी से अगर फंस गए तो निकल नहीं सकते, लेकिन जो इससे निकल जाता है या पूंजीपतियों के झांसे में आने से इनकार कर देता है, उसे आम आदमी अपने सिर माथे पर बिठा लेता है। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और क्यों लोगों को पैसा और पैसे वालों का महत्व बता रहा हूं। उन पैसे वालों को जो हवा का रुख बदल सकते हैं, उन पैसे वालों को जो सरकारें बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, उन पैसे वालों को जो 50 लाख का चंदा देकर करोड़ों के ठेके ले सकते हैं, उन पैसे वालों को जो राजनीतिक दल और मीडिया के गठजोड़ को मिलाकर एक ऐसा कागज तैयार करते हैं जो वही कहता है, वही बताता है जो वे चाहते हैं। इन पैसे वालों, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों तथा कारपोरेट घराने के दो प्रमुख परिवारों के खिलाफ 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन पूरे फॉर्म पर था। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं अंबानी जी की, यानी मुकेश अंबानी जी के बेटे के विवाह की, जो शुक्रवार को मुंबई में हुआ था और जिनके खिलाफ इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं, यानी जो अपनी पार्टियों के प्रमुख थे, उन्होंने जबरदस्त तरीके से अभियान चलाया था। इंडिया गठबंधन के नेताओं की लंबी चौड़ी बातों से मतदाताओं को काफी हद तक प्रभावित किया था और लोगों को लगने लगा था कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो अडानीज और अंबानीज से वो सरकार दूर रहेगी, उनके प्रभाव में नहीं आएगी। इंडिया की ही तरह कारपोरेट घराने की हिमायती तो इंडिया गठबंधन के अलावा एनडीए भी है, लेकिन कहा जाता है ना कि कृतज्ञता हमसे वो सब कुछ करा लेती है जो नियम की दृष्टि से गलत है। यानी यदि हम किसी के एहसानों तले दबे हैं तो उसका फेवर करने में न हम आगा सोचते न पीछा सोचते हैं, आउट ऑफ वे जाकर उसकी मदद करते हैं। ये मेरी बात कितनी विश्वसनीय है तथा कितनी एथेंटिक बात मैं कह रहा हूं, इसका नजारा शुक्रवार को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के भव्य समारोह में, जहां उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी तथा राधिका मर्चेंट के विवाह समारोह में देखने को मिला। जब न केवल इंडिया ब्लॉक के तमाम प्रमुख चेहरे
वहां देखने को मिले, बल्कि सत्तारूढ़ दल एनडीए के भी प्रमुख नेता वहां हाथ मिलाते हुए देखे गए। आज तो और भाजपा के बड़े शीर्ष नेता भी वहां पहुंच चुके हैं, उसमें शोभा बढ़ा रहे हैं, उनकी शोभा हो रही और मुकेश अंबानी जी की शोभा में चार चांद लग रहे हैं। मैं यहां एनडीए गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसके बारे में तो कहा जाता है कि उनकी अंबानी से या अडानी से उनकी दोस्ती जग जाहिर है। मैं बात कर रहा हूं इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। मैं बात कर रहा हूं उद्धव ठाकरे जी की, शिवसेना प्रमुख। मैं बात कर रहा हूं शरद पवार जी की, एनसीपी प्रमुख। मैं बात कर रहा हूं तेजस्वी यादव जी की, और बता रहा हूं कि इन लोग, ये जितने नाम हमने लिए हैं, ये सब चुनाव के समय फायर कर रहे थे लगातार अडानीज पर और अंबानीज पर, और बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इन कारपोरेट मित्रों के लिए क्या क्या किया, क्या क्या सहूलियतें दी, कितनी सहूलियतें दी, कितना चंदा दिया और बदले में कितना मुनाफा इनको दिया, कितने ठेके दिए आदि आदि। आपको जानकर अचरज होगा कि जो भी नेता मुकेश अंबानी के बेटे के विवाह में शामिल होने आए थे, इनमें किसी को भी निमंत्रण देने मुकेश अंबानी जी स्वयं नहीं आए थे। मुकेश अंबानी जी सिर्फ एक व्यक्ति को, एक परिवार को न्योता देने गए थे, और वो परिवार रहता है 10 जनपद में। यानी सोनिया गांधी को निमंत्रण देने स्वयं मुकेश अंबानी जी गए थे। आप ये भी जान लें कि जब मुकेश अंबानी अपने लाव लश्कर के साथ 10 जनपद पहुंचे, तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहीं थे, लेकिन वो मुकेश अंबानी से मिले बगैर बाहर निकल गए और उन लोगों से जाकर मिलने लगे जो राजगीर थे, जो मजदूर थे। मतलब साफ है कि राहुल गांधी ने मुकेश अंबानी से दूरी बनाकर यह बताने का प्रयास किया कि अब उनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के सरोकारों, आम आदमी की समस्याओं, आम आदमी के जीवन मूल्यों पर आधारित होकर चलेगी, इसके अलावा कोई नहीं। मुकेश अंबानी से दूरी बनाकर राहुल गांधी ने यह भी बताने का प्रयास किया कि भले ही इंडिया अलायंस के तमाम नेता उनके यहां मुकेश अंबानी के विवाह के पुत्र के विवाह में शामिल होने पहुंच गए हैं, लेकिन उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और वो एकला चलो की राजनीति को भी अपना सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। राहुल गांधी की कार्यशैली की चाहे जितनी मीडिया आलोचना करे, भक्त और ज्ञानी लोग चाहे जितनी आलोचना करें, लेकिन वो ये बात जान लें कि राहुल गांधी अब वे आम आदमी की ही राजनीति करेंगे तथा मुद्दों पर आधारित राजनीति उनका उद्देश्य होगा। साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो एकला चलो की, जैसे कि मैंने कहा, राजनीति अपनाएंगे, ताकि आम आदमी कारपोरेट घरानों की पक्षधर पार्टी और विरोधी पार्टी के बीच तय कर सके कि उसे किसके साथ खड़ा होना है, कारपोरेट घरानों के सपोर्टर के साथ या आम आदमी के साथ। ये मतदाता वोट देते समय तय करेगा। ये राहुल गांधी का ही कलेजा था कि उन्होंने पूर्व सांसद तथा केंद्रीय मंत्री रह चुकी स्मृति ईरानी का पूरे 5 साल तब तक नाम नहीं लिया जब तक वो सांसद रही अमेठी से और राहुल गांधी वायनाड से सांसद रहे। पहली बार राहुल गांधी ने उस समय स्मृति ईरानी का नाम लिया जब उनका सरकारी आवास जो एज ए मंत्री उनको प्राप्त था वो खाली कराया जा रहा था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जबकि अमेठी की जो सांसद है, जो केंद्रीय मंत्री रही स्मृति ईरानी, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा राहुल गांधी को। पानी पी पीकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, जो कहना चाहिए वो कहा, जो नहीं कहना चाहिए वो कहा।
लेकिन राहुल गांधी ने न प्रतिवाद किया और न एक बार भी भूल से उनका नाम लिया, स्मृति ईरानी का। लेकिन राहुल गांधी ने यह अपील तब की जब ईरानी के अपना आधिकारिक आवास खाली किए जाने के बाद सोशल मीडिया में कई लोगों ने टिप्पणी शुरू कर दी थी। तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी को लेकर कही जाने लगी थी। यह बात राहुल गांधी को बुरी लगी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि किसी भी महिला का या किसी भी नेता का इस तरह अपमान नहीं किया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग स्मृति ईरानी। इस लेख का प्रारंभ क्योंकि हमने मुकेश अंबानी के बेटे को लेकर किया था। मैंने जो शुरुआती अपना जो कहा बातें की हैं वो मुकेश अंबानी के बेटे को लेकर की थी, इसलिए फिर मैं उसी पॉइंट पर आता हूं और बताता हूं कि तमाम लोग ये कहने से नहीं चूकेंगे कि भाई ये तो विवाह समारोह था, अब निमंत्रण आया था तो जाना तो हमारी मजबूरी थी, वर वधू को आशीर्वाद देना था। अरे भाई, वर वधू को आशीर्वाद देने से किसने रोका? चुनाव में आपने खूब धड़ल्ले से उसका प्रचार किया, प्रसार किया, अपने पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण किया और उसके बाद आप एक मुश्त सारे के सारे लोग वहां गए। पब्लिक हर चीज पर नजर रखती है। अब आप जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं, यह बात अच्छे से समझ लीजिए, जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपकी प्रत्येक एक गतिविधि के ऊपर नजर रखी जाती है। आप किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए यह कह देने से कि भाई निमंत्रण आया था, आशीर्वाद देने चले गए थे, ऐसा नहीं चलता राजनीति में। और इसके अलावा चूंकि आप उनके कोई दोस्त तो है नहीं, आप अगर ये कह रहे हैं कि हमको कोई कार्ड आया था तो आशीर्वाद देने गए थे, आप उनके न रिश्तेदार हैं न कुछ हैं। आपको एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में उन्होंने बुलाया था और आपका जो सम्मान हुआ है वो भी राजनीतिक व्यक्ति के रूप में है। इसलिए राजनीति का पाठ आप आम आदमी से पढ़िए, क्योंकि वो आप पर नजर रख रहा है। आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको कोई समझ नहीं रहा, कोई पढ़ नहीं रहा, चाहे सत्तारूढ़ दल एनडीए हो, चाहे विपक्ष का इंडिया गठबंधन हो, हर आदमी आपके ऊपर पैनी नजर लगाए है और आपको वॉच कर रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।